दाएं बने एवं इस वसुंधरा में खेलने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। अभी हम लोग बहुत ही बढ़िया मास्टर साहब से विचार सुन रहे थे सदगुरु कबीर साहब के पद पर, और जैसा कि बताया गया है कि आज पूज्य सदगुरुदेव अविनाश साहब जी के आज जन्मदिन भी है और उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। कुछ बातें मैं भी आप लोगों के समक्ष कहूँगा। जो हमारे महापुरुष हुए हैं वो हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। इस संसार में उसने जो कुछ भी कह करके अपना जीवन जी करके चले गए, समाज के लिए एक अच्छा आदर्श बना के गए कि समाज के लोग अच्छी तरह से ज़िंदगी जिए और बताए हुए अच्छे मार्ग पर चल करके अपना जीवन भी कृतार्थ करें। सरकार अच्छी अच्छी सड़कें बनवा रही है, उसमें गाड़ी वाहन चलाने में सुविधा है। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ पर कीचड़ है, कादो है, उसमें चलने में परेशानी होती है। लेकिन जहाँ मार्ग पिच है, आरसीसी है, वहाँ पर आदमी तेज़ी से वाहन चला के चला जाता है। उसी प्रकार हमारे मार्गदर्शक भी हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, संत गुरुजन हुए हैं। अनादिकाल से हमारे संत गुरुजन चेताते आए हैं, सावधान करते आए हैं। अपने तो ज़िंदगी जिए सुखपूर्वक, आनंद में ज़िंदगी जिए, और एक हम लोगों को संसार के मनुष्य को उद्धार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके चले गए। कोई सा ही हमारे सदगुरु अविनाश साहब जी एक इसमें धराधाम में उपस्थित हुए और बहुत रूप जरूर के उनका पुण्य कर्म था कि जब बहुत जल्दी संसार में आकर के विकसित हो गया। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर साहब ने बताए कि उसी विचार में एक बार उनके पिता श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी और गुरुदेव जी कई सत्संग हो रहा था, जहाँ पर दादा गुरु श्री राम सूरत साहब जी और अन्य संत जी उनकी मंडली के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो श्री दुर्गा प्रसाद जी जा कर के गुरु जी से, सदगुरु राम सूरत साहब से बात करने लगे। और गुरु जी जो थे ये दूर खड़े होकर के ये मानते नहीं थे, जानते थे कि कबीरपंथी लोग भगवान देवी देवता को मानते नहीं है, तो अलग खड़ा थे और कल्पना कर रहे थे अपने मन में कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, सब देवता को मानते थे। वो कहते थे कि कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए, यहाँ पर कोई रूप में अवतार ले लीजिए, प्रकट हो जाइए, जिससे हम लोग को विश्वास हो जाए। अपने मन में इसी उनके मन में उत्पन्न थी ताकि ये लोग सुने जाने, प्रकट हो जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, प्रकट यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये लोग देख लेंगे तो विश्वास हो जाएगा कि भगवान होते हैं। और दुर्गा प्रसाद जी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अवतार ये सब जो बातें हैं पुराण में लिखी हुई है, हमारे पुराणों में हमारे पूर्वज लोग हैं वर्ण व्यवस्था किए, उसमें कुछ वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्ग के लोग जो है पुराण बनाए और पुराणों में तमाम प्रकार के अवतार बनाए गए। और इसमें एक बहुत बड़े समाज को शोषण किया गया। तो कोई अवतार होता नहीं है, अवतार इस संसार में है, जो इंसान ही है वही भगवान बनता है। इंसान हम बनेंगे तो भगवान भी बनेंगे। जो इंसान अच्छा इंसान बन जाएगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, तो भगवान भी बन जाएगा।
जो जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं सब आदरणीय हैं, सब पूजनीय हैं। उनकी जो आदर्श हमारे जीवन में कर गए हैं, उनकी गुणों को लेकर के जब हम चलेंगे तब हमारा कल्याण होगा। ऐसे हम कल्पना करेंगे और मन में विचार करेंगे। कल्पना तो सब लोग करते होंगे, करते ही हैं कि हे भगवान हमको ये हो जाए, हमको इतना धन दे दीजिए, हमको नौकरी लगा दीजिए, हमको पुत्र दे दीजिए। ऐसे तमाम प्रकार के लोग मंदिर में जाते हैं देवी देवता से। जो गरीब है वो तो मांगता ही है, जो अमीर है वो भी जाकर के हाथ जोड़ करके मंदिर में भगवान के सामने कहता है कि हमको धन दीजिए। कोई ना कुछ मांगने की लालसा से ही मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं। अगर स्वार्थ नहीं हो, मांगने की इच्छा ना हो तो कोई मंदिर में नहीं जाएगा। तो लोग यही धारणा करके मंदिर में भी जाते हैं मांगने के लिए और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर कहाँ दे, जो ईश्वर है नहीं। जहाँ ईश्वर है यहाँ खोजते नहीं हैं, और जहाँ ईश्वर नहीं है वहाँ जाकर खोजते हैं। लोग कहते हैं, ऐसे कितने जो साधु संत लोग भी हैं या पुराणों में कहते हैं कि घट घट में कण कण में भगवान व्याप्त है। तो जब कण कण में भगवान व्याप्त है, दिखाई दे रहा है कि कण कण में भगवान है, तो क्या जीव जंतु में, आपके पड़ोसी में जो इंसान है उसमें भगवान दिखाई नहीं देता है? जो आपके सामने प्रत्यक्ष देवता है, जो ईश्वर भगवान है, आपके आसपास में जो भी है, जो जीव जंतु है, आपके पड़ोसी हैं, घर के जो पुरुष हैं, क्या उसमें भगवान नहीं है? कण कण में भगवान हो सकते हैं और आपके पड़ोसी में भगवान नहीं है। तो अपने पड़ोसी में, अपने घर के जो मनुष्य है, अपने आसपास के लोग हैं, उनमें भगवान नहीं देख करके, और जहाँ पर भगवान नहीं है वहाँ देखेंगे तो भगवान के बाद दर्शन कैसे होगा? इसी में अनेक संतों ने इस पर काम किया, लोगों को चेताया, जनाया कि अपने आप में खोजिए, आपके अंदर में ईश्वर है। घट घट में वो राम बसते हैं, घट घट में वही साईं बसते हैं। उस साईं को जब खोजेंगे, हमारा जो है आवरण जो जमा हुआ है, वो आवरण जब हट जाएगा तो राम का साक्षात्कार होगा और हमारा मन शांत होगा और हमारा मोक्ष होगा। जब अपने को छोड़ करके, अपने तो मन में जो अंदर में छल कपट भरा हुआ है और बाहर में भगवान को खोजेंगे तो कहीं भगवान मिलने वाला नहीं है। खोजते खोजते मर जाएंगे, लेकिन कहीं कोई भगवान मिलने वाले नहीं है। और जैसे अपने अंदर आप खोजेंगे, अपने साथियों के बीच में खोजेंगे, जितने जीव और आपके आसपास जितने मनुष्य है, सबके अंदर भगवान को जब देखेंगे कि हाँ इनमें भगवान है, वैसा ही आपको भगवान दिखाई देंगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो जहाँ आपको प्रकट करना है, अपने अंदर खोजना है, वहाँ खोजिए। अपने आसपास के लोगों को खोजिए, अपने घर परिवार के लोगों में खोजिए, उनकी सेवा करिए, वही आपको भगवान परमात्मा मिलेंगे, बाहर में कहीं मिलने वाली नहीं। एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। जंगल में ले जाता था, भेड़ चरा करके चला आता था। एक दिन वो जब गया तो कोई बाघिन अपने बच्चे को छोड़ करके चली गई थी, भूल गया था बच्चा, छोटा बच्चा था। तो ला करके भेड़ का दूध पिला करके भेड़ियों के साथ उसको रखता था, और वो भेड़ के दूध पीते पीते वो भी समझ गया था कि मैं भी भेड़े हूँ। भेड़ के साथ रहता था और बड़ा हो गया, तभी भेड़े के साथ रहता था। भेड़ों के बीच में घूमता था, चरता था, उन्हीं के लगे मिल होकर भेड़ों के साथ में साथ साथ घर आता था और फिर चरने जाता था। बड़ा हो गया था तब भी। एक दिन वो जंगल में गया था भेड़ों के साथ में। जंगल में से एक दूसरा जो बाघ शेर था, वो देखा कि ये शेर जो है और भेड़ों के बीच में रह रहा है, क्या चक्कर है। तो वो जब समय मिला तो किनारे जब गया तो उससे पूछा, अरे भाई तुम इस शेरों के बीच में क्यों हुआ? तो मैं तो भेड़ हूँ। तो मैं भेड़ के साथ में हूँ, यही हमारी माता है। तो कहा कि अरे नहीं, तुम तो शेर हो, और तुम भेड़ नहीं हो। वो पहचान कराया
कि तुम शेर हो, दहाड़ कर तो देखो, एक बार बोल कर तो देखो, जैसे मैं दहाड़ता हूँ वैसे तुम भी दहाड़ो। तो जैसे दहाड़ा और उसके देखा देखी वो भी जोर से दहाड़ा, वो दहाड़ा इतना जोर से दहाड़ा कि जितने भेड़े थी वहाँ, भेड़े बकरियाँ सब भाग गई वहाँ से। तो इसको समझ में आया कि नहीं, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ। इसी तरह आदमी जो है अपने आप को भूल गया है, वो बाहर खोजता है। तो ये सब उसको बताने वाला कौन है? जब सत्संग होता है, सत्संग में आदमी जाता है, वहाँ पता चलता है कि हम हमारा जो स्वरूप है, हमारा स्वरूप कहाँ है, कैसा है, बाहर है कि अंदर है, सुख कहाँ मिलने वाला है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, इस संसार में क्या उद्देश्य लेकर के मैं गया हूँ। सारी चीज़ें जो आदमी भूल गया है, और भूल करके क्या करता है, जिस प्रकार उसके पिता, घर के लोग जो घरेलू दिनचर्या को होते आया है, घर में खेत में काम करना या नौकरी करना या पढ़ाई करना, जिस प्रकार से भी यदा कदा जिस प्रकार अपना पैसा अर्जित करके, धन अर्जित करके ला करके घर परिवार को चलाना, घर बनाना, ये सब सारी चीज़ें इसी में आदमी रह जाता है। अपने को जाने नहीं पाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है और जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार वो शेर जो है भेड़ के बीच में रहते रहते अपने भूल गया था, लेकिन जैसे दूसरा शेर जो है बताया कि भाई तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो, वो अपने आप को जान गया कि नहीं मैं शेर हूँ। उसी प्रकार जब सत्संग में जाने पर संत गुरुजनों के जब शरण में बैठते हैं, तब अपने आप के बारे में जानकारी होती है कि नहीं मैं स्वयं हूँ, अपने आप को महान हूँ। जीव से बड़ा दूसरा कोई है नहीं, जीव ही महान है। साहित्य कहते हैं तुम हुजूर हो, आप हुजूर हो, अपने आप को बोलो मत। जो अपने को छोटा समझता है, हीन समझता है, वो अपने को बहुत बड़ा भूल करता है। हर मनुष्य सर्वशक्तिमान है और जो चाहे वो आदमी कर सकता है, जिस रूप में चाहेगा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जैसा जिंदगी जीना चाहे अपने को जी सकता है। उसके अंदर, सब मनुष्य के अंदर में इतनी क्षमता है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन अपने आप को भूल करके दूसरे किसी देवी और देवता भवानी के आश्रम में बैठा है कि कोई देवी भवानी प्रकट हो। कई जगह लिखा मिलता है कि भगवान प्रकट हो, भगवान तुरंत प्रकट हो, धरती विनाश की तरफ जा रही है। कई जगह लिखने दीवार पर लिखा हुआ मिलता है। तो भगवान रहेगा तब तो प्रकट होगा। तो ये सब विचार हम लोग तो करते नहीं हैं। विचार करेंगे भगवान है लेकिन आपके अंदर में है। उस भगवान को आपको जागृत करना है। बाहर के भगवान आपको कुछ मदद नहीं करेंगे, कुछ भी करने वाला नहीं है। आपके अपने भगवान को जगाना होगा, आपको अपने अंदर में भगवान को खोजना होगा। जब अपने आप भगवान को खोजिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं स्वयं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं स्वयं ही हूँ जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए साहब कहे कर बहिया बल अपनी छाड़ गिरानी आस, अपनी बाहों बल की आसरा करो, सारी गिरानी दूसरे की भरोसा छोड़ दो। जब तक दूसरे की आस में बैठे रहोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जैसे अपने बाहों बल के भरोसा करेंगे तुम आगे चले जाओगे। अगर दिन भर कोई कहे कि कोई गाड़ी आएगा हमको लेने जाएगा गोरखपुर, कोई गाड़ी आएगा रकौली हम ले जाएगा, रकौली जाएंगे, तो बैठे रह जाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रयास करें, अपने पैर से चलें, धीरे धीरे चलते जाएंगे तो शायद आधा पौन घंटा में 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, रखौली चले जाएंगे। तो इसलिए साहब कहते हैं कर बहिया बल अपने छाड़ गिरानी आस, अपनी बाहों बल की प्रयास करनी चाहिए कि अपने बाहों बल की आस करनी चाहिए, अपनी भरोसा करनी चाहिए। अपने अंदर जो परमात्मा है उस परमात्मा को जगाना है, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। बाहर में कहीं कोई देवी भवानी नहीं मिलेगा। आप जाकर के किसी मंदिर में सर पटक के फोड़ दीजिए, लेकिन मूर्ति कभी नहीं आपको सर पे रोकेगा कि आप अपने सर फोड़ रहे हो। सर फूट जाएगा तो तुमको कोई बचाएगा नहीं, तुमको खून निकल जाएगा, सर में चोट लग जाएगी, दर्द होगा।
वो बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानदार नहीं है, उसमें जान नहीं है। अगर कोई जानदार रहेगा वो तुरंत मना कर देगा कि बेटा तुम्हारा सर साय बंदेगी, तुम्हारा सर फूट जाएगा, तुम ऐसा गलत काम मत करो। तो इसलिए सबको विचार करना चाहिए, विचार करके करें। विचार करेंगे तो आपके अंदर परमात्मा है, आपके आसपास में परमात्मा है, उस परमात्मा को खोजना है और अपना जीवन सफल बनाना है। ऐसे ही गुरु जी का दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य था, जब उनको ज्ञान मिल गया सदगुरु कबीर साहब का, उनको लगा कि हाँ, संसार में जितने देवी देवता भवानी है सब अंदर में है, ये सब देवी है, ये सब देवता लोग हैं। ये लोग देवी देवता ही तो गांव के समाज में अच्छा करने वाले हैं। गांव को जिस रूप में चाहे उस रूप में गांव को ले जा सकते हैं। हमारी माताएं बैठी हुई है कि जैसे अपने घर को चलाएगी, अपने बच्चे को संस्कार देगी, वैसा ही बच्चे हो जाएंगे, घर परिवार चलेगा। तो इसको सजाने वाले, घर सजाने वाला ये आप ही देवी और देवता है। ये आप लोग सजाएंगे तो अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, अपने बच्चे को जिंदगी अच्छा बना सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना करके अपने स्वर्ग में जी सकते हैं। लेकिन अगर आप अनजान हैं, आप जानते ही नहीं है कि स्वर्ग का निर्माण कैसे होगा, हम लोग को कैसे जीवन जीना है। जब खुद आप नहीं जानेंगे तो स्वर्ग का निर्माण कैसे करेंगे? न आप स्वयं बढ़िया से जी पाएंगे और न अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे पाएंगे। जब आप ही नहीं जी पाएंगे तो बच्चों का संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे भी का संस्कार नहीं मिलेगा। जब बुढ़ापा होगा तो वही बच्चे आपको दुखदाई हो जाते हैं। तब आप लोग अपने आप को सोचते हैं कि हमारे बच्चा जो हमारी बहू नहीं सुनती है, हमारे बेटा नहीं सुनता है। अरे भाई, आप जो है अच्छा अपने घर परिवार को, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिए रहेंगी। बचपन में माता पिता का पहला गुरु जो है अपने माता पिता ही बच्चे का गुरु होता है। माता सबसे प्रिय होती है बच्चे का, जितना पिता प्रिय नहीं होता है, सबसे माता प्रिय होती है। उसके बाद पिता। माता ममता से उसको सीखती है, उसको पालन करती है, उसको सब परखाती है, लखाती है। पिता जो है अपने सर्वस्व जो भी संपत्ति का मालिक बना देता है अपने बेटा को। तो ये चीज़ को जब हम अपने बच्चों को जो संस्कार में हम जिएंगे तो हमारे बच्चे हमको देख करके वैसे जिएंगे, तो हर परिवार जो है स्वर्ग होगा। अगर ऐसा नहीं करते हम, जब खुद हम ही भूले हैं तो हमारे घर परिवार बच्चे भी भूले रहेंगे, तो अपना नरक बना ही रहे हैं। बच्चे का भी जिंदगी नरक होता है तो समाज का विकास नहीं होगा, ग्राम का विकास नहीं होगा, और लोग जो है अंधकार में रह करके गलत कर्म करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, सास बहू में नहीं पटेगी, आपस में लड़ाई होगी, माँ बेटी में नहीं पटेगी, माँ बेटा में, बाप बेटा में नहीं पटेगा। आजकल तो यही हो रहा है। क्या चीज़ कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, ये चीज़ सबको समझना चाहिए। गुरु जी का दो उद्देश्य था। एक था कि जब उनको ज्ञान मिला तो पुस्तक उनको नहीं मिली थी कि पुस्तक पढ़ करके अपने माने जो ज्ञान मिले, उनकी भरपूर जब उनको ज्ञान मिल गया तो जिस प्रकार इस समय जितनी पुस्तकें संत लोग लिखे हैं उतनी पुस्तकें उस समय नहीं थी। बुरहानपुर से दिल्ली कोई जाते थे संत लोग, पुस्तक लाते थे और वही बाई चांस में गाँव में इक्का दुक्का कोई रखते थे तो उसी से लोग मांग करके पढ़ते थे। तो गुरु जी को भी कहीं से पता चला कि किसी गांव में 50 कोस दूर पर किसी के यहाँ पुस्तक है, कोई बताया, तो गुरु जी गए पता करके और वहाँ से मांग कर लाए, फिर उसको पढ़ करके ले आकर पहुँचा दिए। तो उनके मन में थी कि जिस प्रकार मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैं जिज्ञासु था, उसी प्रकार हमारे तरह अन्य लोग भी होंगे और लोग भी कल्याण करना चाहते होंगे, सुख शांति से जीना चाहते हैं, तो पुस्तक बहुत ज़रूरी है। तो पुस्तक पर बहुत काम किए और लगभग 130 पुस्तक शायद लिखे हैं। कुछ अपना विचार से, कुछ अन्य पुस्तकों पर जो है उस पर भी लिखे हैं। रामायण रहस्य है, रामायण के ऊपर रामायण रहस्य लिखे हैं, गीता के ऊपर गीता सार लिखे हैं।
वेद के ऊपर वेद क्या कहते हैं, शंकराचार्य हुए उनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो शंकराचार्य क्या, ऐसे ही अनेक जो महापुरुष हैं उनके बारे में उनके पुस्तकों पर लिखे हैं। और दूसरा का उद्देश्य था गुरु जी का अच्छा समाज का निर्माण करना। तो उनके विचार में आया था कि अच्छे जब हमारे साधु हमारे पास आ रहे हैं रहने के लिए, तो साधु लोग का जब अच्छा ये लोग का ज्ञान त्याग और वैराग जब इसको अंदर बढ़िया से होगा, ये लोग को अच्छा शिक्षा मिलेगी और ये लोग अच्छा साधक बनेंगे, अच्छा ये लोग रहेंगे। तो ये अन्य जगह जहाँ भी जाएंगे समाज में, जिस समाज के बीच में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, जहाँ भी लोग जाएंगे उस समाज को जागृत करेंगे। गुरु जी के ये मन में बहुत इच्छा थी दो चीज़ के लिए, उसने बहुत प्रयास किया और हद तक उनका जो है ये प्रयास सफल भी हुआ। उसने अपने जीवन में बहुत सारे साधक उनके पास आए और गुरु जी की ऐसी महिमा रही, महिमा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन उनके गुण अंदर में था कि गुण के चलते जहाँ पर तालाब रहता है उस तालाब में पानी के लिए प्यासा भागे भागे खोजते खोजते तालाब के पास पहुंच जाता है और तालाब के पास पहुंच करके अपनी प्यास को बुझाता है। इसी प्रकार गुरु जी के पास बहुत साधक आते थे, साधक को भगाते थे, लेकिन साधक लोग बोलते थे कि नहीं गुरु जी अपने शरण में ले लीजिए। यहाँ तक कि 10 साल 12 साल के युवक भी आकर के गुरु जी के, बच्चे लोग भी आकर के गुरु जी के शरण में रहे और समझा कर भेजते थे कि भाई तुम लोग चले जाओ अपने घर में, अपने माता पिता के साथ रहो। तो कहते थे कि नहीं गुरुजी अपने शरण में हमको ले लीजिए, घर जाएंगे तो फिर हमको क्या पता, हमको ऐसा वहाँ जा कर के मेरा मन बदल जाए, मैं फिर आप ये ऐसा माहौल हमको ना मिले, गांव घर में जाऊंगा फिर गलत संगति मिल जाएगी, मेरा मन बदल जाएगा, मेरा विचार बदल जाएगा। तो गुरु जी कहते थे ठीक है बेटा हो। तो उसने साधु को, बहुत अच्छे साधु को निर्माण भी अच्छे साधु हुए गुरु जी के, और अनेक दिशा में गए और अनेक दिशा में जा करके जागृत किए हैं। और छत्तीसगढ़ में तो लगभग गांव के गांव कभी पंथ हो गए, अपने आप को लोग जाने, अपने आप को समझे, संत लोग जा करके जगाए समाज को, और समाज आज बढ़िया से जा करके अपना भजन भक्ति करके आत्म कल्याण कर रहा है, सुख शांति से जी रहे हैं। माताएं अपने घर को स्वच्छ बनाई है, पुरुष और माताएं वाले सब लोग मिलजुल करके अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। हमारे संत जहाँ भी गए बहुत हद तक सुधार हुआ है। और आपके गांव में भी एक कबीर साहब की कुटी रही है। और देखिए हमारे साहब श्री रामदास महाराज साहब यहाँ महाराज जी रह करके यहाँ बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दिए हैं, तभी यहाँ लोग जो है उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। और सबको ऐसी सद्बुद्धि मिले कि लोग अपने आप को जाने और जान करके अपना आत्म कल्याण करे और सबको सुख और शांतिपूर्वक जीवन जी करके अपना जीवन व्यतीत करे, अपना भी जिए, अपने घर परिवार में भी सुख शांति सबको दे, तभी कल्याण होगा। में कहीं कल्याण मिलने वाली नहीं है। कोई आकर के घर में कोई चाहे कि कोई किसी को हाथ दिखाए, कोई आकर के कोई पंडित आकर के मंत्र से झाड़ फूक दे, कोई कथा सुन ले, या तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको करा ले तो कल्याण हो जाएगा, तो नहीं होगा। एक एक कथा मिलेगा। एक दृष्टांत करके मैं बंद करता हूँ। अब गुरु पूजा हुई तब सब जगह जान देव रहे थे। थोड़े देर बैठा। गाँव में कुआं था, कुआं में कुत्ते लड़ते लड़ते चले गिर गए उसमें। अब उसका समतल जो था नीचे ही था, ऊपर नहीं था, तो कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए और गिर करके उसमें कुएं में थे, नीचे चले गए। निकाल लोग देखे लेकिन निकाल नहीं पाए, उस समय नहीं देखे, लेकिन सुबह जब पानी भरने के लिए गए तो निकाल नहीं पाए। 2-4 दिन में कुत्ते सड़ गए, सड़ करके उसमें पानी बदबू आने लगी तो लोग जा करके पंडित को बुलाए और पंडित को बुला करके कहे महाराज कुएं से बदबूदार पानी आ रही है, इसमें गांव के लोग पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इसके लिए कोई क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। वो लोग पंडित जी लोग कहे
कि 27 नदी का पानी चाहिए और 27 कुएं का पानी ले आओ और जितने तीर्थ है सब तीर्थों का बालू ले आओ। ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे कर्मकांड बताए, जाकर लाओ। उसके बाद 27 ब्राह्मण का भोजन कराओ, 27 ब्राह्मण का दान वगैरह दो। आज ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे और उसमें सब जल और बालू वगैरह सब डाल दिया जाएगा। जल पवित्र हो जाएगा, पीने वाला हो जाएगा। तो लोग मरता क्या न करता, क्योंकि पानी शुद्ध कराना था। गांव के लोग पैसा इकट्ठा किए, पैसा इकट्ठा करके सब व्यवस्था किए। व्यवस्था करके ब्राह्मण को बुलाया गया, भोज का व्यवस्था किया गया। ब्राह्मण लोग जैसा जैसा किए सब कराया गया। भोज का व्यवस्था हुआ, ब्राह्मण लोग भोज किया, भोज करके चले गए। और लोग पानी भरने गए तो फिर वही बदबूदार पानी। तो कोई संत आए, लोग परेशान थे। कोई संत उस गांव में आए थे, क्या बात है भाई, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? कहे क्या बताएं बाबा, ये कुएं गंदा हो गया है। कुएं का पानी जो है मीठा नहीं मिल रहा है, बदबूदार पानी हो गया है। हम लोग कहाँ से पानी लाए, कैसे पिए? गाँव के लोग बीमार हो रहे हैं। ब्राह्मण लोग बताए थे, जैसे जैसे बताए वैसे किए, लेकिन पानी सुधार नहीं हुआ। तो कहे कि चलो हमको कुआं के पास ले चलो। कुआं के पास ले गए तो वो संत महाराज झाँक करके देखे तो वही कुत्ता मरा हुआ था। तो 2-3 आदमी को बुलाए, तो चलो इसको घुसो अंदर, घुस करके बांध के निकालो इसको। तो 2-4 लोग घुस करके कुत्ते को बाहर कर दिए और कुछ पानी जो है कहे कि बाल्टी लाओ, रस्सी लाओ, सब करके साफ करवा दिए। जैसे कुत्ते का शरीर बाहर निकल गया, पानी साफ करा दिया गया, पानी स्वच्छ हो गया और फिर पीने वाला हो गया। अब लोग पानी भर के पिए तो मीठा लगा। तब संत जी कहे कि अब बोलो कैसा लगा? अरे तो महाराज अब तो ठीक है, पानी तो स्वच्छ हो गया, मीठा मीठा पानी आ रहा है। तो बोले कि बताओ पंडित जी कर्मकांड कराए, उससे सही हुआ कि आप लोग जो वहाँ कुत्ते मरा हुआ था उसको पहले भी निकाल दिए होते तो पानी स्वच्छ हो जाता। इतना आप लोग नहीं कर सकते। कर पहिया बोला अपना विचार नहीं करते हो और दूसरे के आस पर जीते हो तो कैसे काम बनेगा? तो यही है, सब आदमी भूल गया है, बाहर खोजता है जो कोई आ करके हमको सुख समृद्धि देगा और कोई देवी देवता आशीर्वाद दे देगा, हमको कुछ हमको दे देगा जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा और हमको धन मिल जाएगा। बाहर में कुछ भी होने वाला नहीं है। अपना विचार करिए, विचार करके अपना जिंदगी जिए। यही जीने की तरीका है। जब तक अपने घर से ही शुरुआत नहीं करिएगा, अपने से शुरुआत नहीं करिएगा, अपने घर से शुरुआत नहीं करिएगा। माताएं का जिम्मेदारी है अपने बच्चों का, अपने घर को स्वर्ग बनाना। पुरुष वर्ग का धर्म है कि वो माताएं को सहयोग करे, घर में दोनों लोग मिलजुल करके अपने को जाने, अपने बच्चों को संस्कार कर दें और विचार करके कोई भी काम करे, तभी कल्याण होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती लाओ, आरती लाओ। बनाओ कि नहीं? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सभी लोग साहब जी के बहुत सुंदर विचारों को श्रवण कर रहे थे। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि आज सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया और उनके जीवन के बारे में तमाम बातें बताई गई। तो हम लोग उनके बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलें, यही जयंती मनाने का फल है। और हम लोग इस प्रकार से सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलते रहें, यही साहब के जन्मदिन मनाने का परिणाम है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ मंगलवार को
तो सत्संग होगा ही, रात्रि में होगा। हमारा विचार है कि महीने में एक दिन पहली तारीख को भंडारा भी हो और सत्संग हो। यहाँ पर जितने भी सत्संगी हैं उन सभी लोगों का भोजन बने और जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर गांव के भी आते हैं उनको भी यथाउचित प्रसाद वितरण किया जाए और महीने में एक दिन पहली तारीख को हो और वह समय अगर अनुकूल हो तो 9 बजे से 11 बजे या 8:30 बजे से 10:30 बजे जो आप लोग निर्धारित करेंगे वह दिन में हो और उसके बाद समाप्त करके भोजन प्रसाद ले करके और उसके बाद चल दिया जाए। इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर इसमें सभी लोग व्यापारी वर्ग के ही सत्संगी हमारे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए महीने में मात्र एक दिन निकालना, तो एक दिन तो कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 घंटे थोड़ा लेट से दुकान खोली जाए। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से यह आग्रह करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाना और फिर पहली तारीख को यहाँ सत्संग भंडारा का आयोजन होगा। आप सभी लोग जो भी सहयोग करना चाहेंगे वह सहयोग लेकर के यहाँ पर आइए और उस सहयोग से ये भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कर लीजिए कि आप लोग उस दिन घर से भोजन में खा के मत आइएगा। हाँ। प्रसाद होगा, उसी प्रसाद को गुजारा करना हाँ, है। उस दिन इन्हें घर जो खा है के भोजन चले प्रसाद नहीं लेना है और उसके चले बाद स्नान करिए, चले आइए। दातुन करिए, स्नान करिए और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आप चले आइए। चले आइए। हाँ, हाँ, खत्म हो जाएगा भोजन प्रसाद हो जाएगा, दुकान चल जाएगा। और 9 बजे के अंदर 9 बजे के अंदर भोजन प्रसाद जो है रेडी रहेगा। यहाँ पर हमारे जो कुछ सत्संगी भाई हैं जैसे राम स्वारथ जी हैं और भी दयाराम जी हैं, रणविजय मौर्य जी हैं, यह सभी लोग करके भंडारा बनाएंगे और वो 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा जो बनेगा। चाहे पूरी सब्जी बने, चाहे तहरी बने, चाहे खिचड़ी बने, जो कुछ भी बनेगा 9 बजे तक और 9 बजे के बाद शुरू हो, 2 घंटे हो, उसके बाद भोजन प्रसाद खाने और बैठ के खत्म ताकि आदमी फ्रेश होकर चला हुए यहाँ ठीक है ना। नहीं और महीने में मात्र एक दिन पहली तारीख को तो आइए। अब हम सब लोग आरती कर रहे इन्हें रहेगा कि घर से आप तक घरे भोजन करब हैं। हाँ, तो आप यहाँ भोजन की दुकान देखो ये सबके सहयोग से बनी। हाँ वह बतिया था मन कहली पहले ही जान सबके सहयोग से बिना बिना सहयोग के काहे काट के नहीं धइल बा बिना सहयोग का कैसे एक दिन के पहले ही सब सहयोग आप भेज दिए। देखिए जो कुछ भी लगा है, जो हमारे सत्संग होते रहे, जो कुछ पैसा मिलते गए उसी का यह लगा, हम उसी का लोग जो बना। सत्संग करते रहे आपके वहाँ सबके वहाँ होता रहा। जो भी धन हुआ इकट्ठा पाई वो बटोर के रखा गया और उसी का प्रयोग करके ही बनाया गया। 1,17,000 रुपये करीब लग चुका है। सोचिए कैसे कैसे पिरोया गया, इसको इकट्ठा किया गया। खड़ा हो जाएंगे आरती चल चला भैया आरती बोला। नहीं खड़ा हो तो हम नहीं राम जी भाई हम कहीं अपने घर बिना सहयोग तो थोड़े हो भंडारा नहीं मिलके जो कुछ हुआ है इकट्ठा करते करते हम लोग ये अरे सोचिए। एक दिन के पहले सहयोग भेज दे जाए भाई सब सामान अरे ना वो दिन में आ जाए लगभग कौन बात का जैसे अब की आगे अगली बार आ गए हाँ सही रहेगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। तो आरती होने जा रहा है, आप सभी लोग खड़े होकर के आरती करें। पैसा हो हाँ थोड़ा सा पे हर हाँ बस क्या हुआ आगे नहीं हम बैठे ठीक सुन था हाँ भाई। लाइन बंद बार हेलो 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 हेलो
आरती हो गुरु आरती हो, 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 आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, बाला आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, बला सुरत ज्योत जाग साहेब आरती हो, बाला सुरति ज्योति जागा साहेब आरती हो, बाला सुरत ज्योत जाग साहेब आरती हो, बाला सुरति ज्योति जागा साहेब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, 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 जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ संत समाज साहेब आरती हो, भला जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, बाला जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, परस गुरु चरण शरण भयो, परस परस गुरु चरण शरण भयो, परस परस गुरु चरण शरण भयो, परस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो जम जाल साहेब आरती हो, अब छूटी गयो जमदाल साहेब आरती हो, भला टूटी गयो जम जाल साहेब आरती हो, भला छूटी गयो जमदाल साहेब आरती हो, आरती हो गुरु 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 आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब
आरती हो आरती हरि हरि मान साहेब आरती हो भला आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो सब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की वासे साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परख परकाश साहेब आरती हो भयो परख परकाश साहेब आरती हो भला भयो परख परकाश साहेब आरती हो परख परकाश साहेब आरती हो आरती हो गुरु 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 आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती हो भला आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती भला सूरत ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो चलो साहेब आरती हो भला सूरत ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो सूरती ज्योति जहाँ जागे साहेब आरती हो आरती करो सदगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की आरती करो सदगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो भला जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो बाला जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो दर्श परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गुरु चरण शरण भयो दर्श परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटी गयो जमदाल साहेब आरती हो टूटी गयो जमदाल
टूटी गयो जम जाल साहेब आरती हो गुरु आरती हो 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 आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती गरीब साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से 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 भयो परख परकाश साहेब आरती हो साहेब आरती हो भला भयो परख परकाश साहेब आरती हो साहेब आरती हो आरती हो गुरु 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 आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो गरीब निवाज साहेब आरती हो भला आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती 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 भला सुरत ज्योति जाग साहेब आरती हो भला सूरत ज्योति जागा साहेब आरती हो भला सुरत ज्योत जाग साहेब आरती हो साहेब आरती हो आरती करो सतगुरु साहेब की 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 जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो सब संत समाज साहेब आरती हो भला सब संत समाज साहेब आरती हो भला जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती
आरती हो गुरु आरती हो आरती हो गुरु आरती हो वे हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए और प्रसाद लेकर तभी जाइएगा। जो बात देख लें एक देख लें